किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज शनिवार का दिन है, 28 मार्च है। मैं सरसों के भाव के बारे में आपको ज़रूर जानकारी देने जा रहा हूं कि सरसों के भाव में अभी मौके पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है। साथियों, सबसे पहले एक दो किसान जो पता नहीं उनकी बुद्धि क्या किस तरह की है, क्या वो कहना चाहते हैं, उनका ये प्रश्न है कि सलोनी कहाँ है। अब ये बताइए, अब तक किसानों को ये पता नहीं है कि सलोनी किस बात को कहा जाता है और सलोनी कहाँ है। मैं बार बार हर किसान को जगाने की, हर किसान को समझाने की जो बात कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप इस बारे विचार करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको सब बातों का पता चलेगा। साथियों, महेश एडिबल ऑयल लिमिटेड एक प्राइवेट फर्म है। उसके अनेक जगह प्लांट लगे हुए हैं, पूरे देश में प्लांट हैं। राजस्थान के अंदर कोटा में, भरतपुर में, अलवर में, आगरा में, उत्तर प्रदेश के आप मतलब हर जगह जो है उसके प्लांट हैं। उसके प्लांटों में जो भी भाव होते हैं उनको सारों का इकट्ठा करके जो कहा जाता है उसे सलोनी प्लांट कहा जाता है। समासाबाद है, कई है जो मैं अब लिख कर तो देखता तो लिख के आपको बता देता, परंतु जो महेश एडिबल ऑयल लिमिटेड जो है सरसों तेल के ऊपर कारोबार करती है, उस कंपनी के जितने भी प्लांट हैं वो सलोनी के नाम से जाने जाते हैं। आज सलोनी प्लांट के अंदर फिर से सरसों 8,000 रुपये अभी मौके पर बोली जा रही है। इसका मतलब है कि सरसों में लगातार तेजी बनी हुई है। साथियों, बेचना रखना आपका काम है, परंतु कई जगह राजस्थान के कोटा साइड में जो पहले सरसों निकल चुकी थी, वहाँ की अराइवलें लगभग बाजार में जिस टाइम आई 14 और 15 लाख की अराइवलें बाजार में बनी। उसके बाद जो सरसों के भाव में तेजी का रुझान दिखाई दिया, कुछ किसानों ने अपने सरसों घर में स्टॉक भी की और कुछ लगातार बेच भी रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मौके के ऊपर अराइवलें टूट चुकी हैं और जो अराइवलें मेरे पास नहीं आई हैं, परंतु ये अनुमानित तौर पर मैं जानकारी दे रहा हूं कि ये अराइवलें 9 और 10 के ऊपर सिमटती हुई दिखाई दे रही हैं। यदि 9 लाख और 10 लाख की बैग की अराइवलें इस टाइम होती है तो प्रोडक्शन बहुत भारी कम दिखता है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन 90 लाख, 92 लाख, 80 लाख टन के बराबर लगभग सरसों का निकलेगा और ये पूरी साल तक धीरे धीरे निकलने का काम करेगा, क्योंकि अब किसान ये बात समझ चुका है कि यदि एक साथ अराइवलें बाजार में ले जाओगे तो ये भाव को तोड़ेंगे, दबाव बनाएंगे और मंदा लाएंगे। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, थोड़ा सुन लेना, विचार कर लेना। और किसान ने जो ही अपनी थोड़ी मुट्ठी टाइट की, भाव में तेजी देखने को मिली। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो विदेशों से पाम ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर है, ये जो तेल लगातार आ रहे थे, जो आयात होके आ रहे थे, चाहे वो कनेला तेल भी क्यों ना हो, ये पहले $82 पर के हिसाब से आ रहे थे, परंतु ये सब के सब तेल अब जो आ रहे हैं ये 94 और $93 प्रति बैरल के हिसाब से आ रहे हैं। अब हिसाब लगाइए कि डॉलर की कीमत जो 1,500 रुपये बढ़ चुकी है, हमारे भारतीय रुपयों का हिसाब करोगे तो 82 का और इसका 94 का $12 का फर्क पड़ा है। जब $12 का यदि कन्वर्ट करोगे तो पक्का 1200-1300 रुपये बढ़ चुका है। डॉलर बढ़ता है तो किराया भी बढ़ता है, भाव भी बढ़ता है। लगभग बाहर से विदेशों वाला तेल हमारे जो आ रहा था वो 1,500 रुपये के हिसाब से बढ़ चुका है। जब विदेशी तेल 1,500 रुपये महंगा आ रहा है तो मान के चलो कि भारत के अंदर भी वो तेल सस्ता नहीं बिक सकता। दूसरी बात, सोया तेल और पाम तेल की जो मिलावट सरसों के तेल में हो रही थी, सोया तेल के भाव 151 रुपये बोले जा रहे हैं और सरसों तेल के भाव 148 रुपये बोले जा रहे हैं, तो वह मिलावट नहीं हो सकती।
क्योंकि जिस चीज़ की भाव बढ़े हुए हों, कम जिसके भाव कम हों, उसमें वो मिलावट नहीं कर सकते। ये घटे हुए भाव सरसों तेल में जब भाव घटे थे उस टाइम सरसों तेल में मिलावट थी। एक बार ऐसा भी समाचार आया कि नेपाल बॉर्डर सील कर दी गई। यदि नेपाल बॉर्डर पूर्णतः सील होती है तो फ्री ड्यूटी जो हमारे देश में पाम तेल आ रहा था उसके ऊपर भी ब्रेक लगता है। एक समाचार आया हुआ भी है कि बंदरगाहों के ऊपर पाम तेल और सोया तेल का स्टॉक घटता जा रहा है। यदि पाम तेल और सोया तेल का स्टॉक घटता है और शुद्ध सरसों का तेल भारत के अंदर कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि सरसों पिछले साल तो सुपर कमोडिटी नहीं बनी, परंतु अब की बार फिर बन सकती है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सरसों में मंदा नहीं है, और अब भी कह रहा हूं मंदा नहीं है। मैं बेचने, रोकने, रखने की बात नहीं कहता। मैं बात करता हूं आपको जगाने की, आपको जागरूक करने की। मैं बात करता हूं भारत के अंदर जो भी समाचार मेरे पास आते हैं वो मोटे तौर पर आपको बताने की। कुछ किसान बाढ़ की खाल काट रहे हैं। बाढ़ की खाल काटना कोई आसान बात नहीं है। कुछ मेरे को यही कह रहे हैं कि तेजी कब आएगी, तो ये बताना भी कोई आसान बात नहीं है। ब्रह्मा भगवान कोई नहीं बन सकता, परंतु जो सुनेरिये निकल के आ रहे हैं कि विदेशी तेलों के अंदर लगातार तो तेजी बनती जा रही है, और ये विदेशी तेलों के अंदर तेजी बनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि क्रूड के भाव का बढ़ना। क्योंकि सोयाबीन हो, मक्का हो, राइस हो, ये तेल इथेनॉल यानी बायोडीजल बनाने में खपत होते हैं। इनकी क्रॉसिंग मोड़ दी जाती है। जब बायोडीजल बनाने के लिए और खाने के लिए दोनों ओर सप्लाई पूरी करने के लिए इस चैन को जो सुचारू रूप से चलाना होता है, तो इसके भाव बढ़ते हैं। और भारत में अब की बार सोया की फसल बेहद कमजोर है। मान के चलो कि आने वाले दिनों में मुझे तो नहीं लगता कि जल्दी ही कोई इन तेलों में मंदी आएगी। युद्ध विराम होता है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत फाल देखने को मिले, परंतु लंबी चौड़ी मंदी इन तेलों के अंदर दिखाई 2026 में नहीं दे रही है। भगवान क्या कर दे, सरकार क्या कर दे, क्या लिमिट लगा दे, क्या ड्यूटी घटा दे या बढ़ा दे, वो सरकार का फंडा अलग है। यदि ठीक ठाक सब कुछ चला तो तिलन के अंदर मंदी 2026 में दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी रिपोर्ट मेरे पास आएंगी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएंगी। मौके के ऊपर आज शनिवार के दिन सरसों सलोनी प्लांटों के अंदर, अब आइंदा से मुझे ये कहना पड़ेगा कि सलानी प्लांटों के अंदर, क्योंकि किसान फिर पर्सन करता है तो आपको पता है कि वो बाढ़ की खाल काटना चाहता है। उसे एक एक बात की जानकारी चाहिए, और वो वीडियो भी छोटा चाहिए। 2 शब्दों में वो जानकारी हासिल करना चाहता है। अब वीडियो भी छोटा बने और संपूर्ण बात ही आपको बता दी जाए, साथियों, ऐसी तो संभावना और संभव भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनती निवेदन करता हूं कि जिन किसानों के दिमाग में ये है कि सलोनी कहाँ है, तो सलोनी प्लांटों का सिस्टम है। एक कंपनी के कम से कम है तो 20, 30, 50 प्लांट होंगे। हर जगह छोटे मोटे प्लांट कंपनियां लगाती है, और वो अपने प्लांटों का एक नाम जो सलोनी प्लांटों के नाम से है, सलोनी के नाम से है। सीधा हम जो आम भाषा में कहते हैं, लिखते हैं तो सलोनी लिखते हैं तो सारे समझ जाते हैं। ये महेश एडिबल ऑयल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फर्म का जो है एक डाटा मान लो, एक लोगो मान लो है। ये बात समझनी भी चाहिए। और जहाँ सलोनी का नाम आ जाए तो आप ये समझ लें कि बड़े प्लांटों के अंदर ये भाव बन चुके हैं। तो आज सलोनी 8,000 के भाव अभी मौके के ऊपर 3:30 बजे देखे जा रहे हैं। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।